हेलो बच्चों। तो आज मैं क्लास 12 का मोलैरिटी और मोलैलिटी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। देखिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए उसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। आई रिपीट अगेन, numbers of moles of solute that dissolve in 1 liter of the solution is called molarity. मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कौन कौन से फैक्टर मोलैरिटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले अफेक्ट करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज़ करेगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो मोलैरिटी इंक्रीज़ करेगी। फिर इसके बाद से अगला है मोलैरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा तो उसके अकॉर्डिंग मोलैरिटी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। अब अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो उसमें डाइल्यूशन किस तरह से होगा? मोलैरिटी का M1 V1 M2 V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इनिशियल ये है मोलैरिटी और वॉल्यूम, और फाइनल M2 V2। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है। M1 इनिशियल मोलैरिटी, V1 इनिशियल वॉल्यूम, M2 फाइनल मोलैरिटी एंड V2 फाइनल वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट वन मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब ये क्या होता है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। देखिए, मोलैलिटी और मोलैलिटी में बस ये डिफरेंस है कि उसमें नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, और इसमें नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, मोलैलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। इट इज़ द नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। सो मोलैलिटी इज़ द नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, याद रखना आप लोग। मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेदर मोलैरिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखिए, मोलैलिटी और मोलैलिटी का फंक्शंस बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमें ड्रग्स के अंदर पता करना हो कि किसी भी ड्रग्स का कितना कॉन्सेंट्रेशन दवाई के अंदर अवेलेबल है, तो हम उसके लिए मोलैलिटी या मोलैरिटी फाइंड करते हैं। वास्ट एप्लीकेशंस है हर फील्ड में। सो थैंक यू।